हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणित का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एचसीएफ। एचसीएफ को इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। पहले हम लोग इसका मतलब समझेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एचसीएफ का हम फुल फॉर्म बता देते हैं। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो बेटा एच फॉर होता है हाईएस्ट। एच फॉर बेटा क्या होता है? हाईएस्ट। सी फॉर होता है कॉमन। सी फॉर क्या होता है? कॉमन। और एफ फॉर होता है बेटा फैक्टर। एफ फॉर क्या होता है बेटा? फैक्टर। अब यहाँ पर तीनों का हम मतलब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वास्तव में फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? यानी कोई भी नंबर जिन नंबरों से डिविजिबल हो जाए वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। कि जैसे मैं एक बात करूं आपसे कि जैसे मैंने कहा 18 है, तो 18 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? तो मतलब ये 18 वाला जो नंबर है ये किन किन नंबरों से डिवाइड होगा? आवाज ना आए बेटा, बिल्कुल बोला था आवाज नहीं आना चाहिए, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो ये 18 लिखा हुआ है। अब 18 किन किन नंबरों से कट सकता है? तो 18 बेटा 1 से कट सकता है, 1 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। क्या 4 से ये कटेगा? 4 से नहीं कटेगा। 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये 6 से डिविजिबल है और साथ में बेटा 9 से डिविजिबल होगा। और उसके बाद बेटा किससे डिविजिबल है? 18 से डिविजिबल है। तो ये इसके इतने फैक्टर हैं। तो 18 के बेटा ये इतने फैक्टर मिल गए 18 के फैक्टर। बात क्लियर है? इसी तरीके से बेटा हम क्या करें कि मान लीजिए हमने 36 के फैक्टर निकाले। किसके? 36 के। तो 36 1 से कट सकता है, 2 से कटेगा, देखो 6 3 9 3 से भी कटेगा, और ये 4 से भी कटेगा बेटा, 4 से भी कट जाएगा। ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी ये कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 9 से कट जाएगा। किससे बेटा कटेगा? 9 से कट जाएगा। समझ के चलिएगा। क्या ये 10 से डिविजिबल है? 10 से कटेगा? नहीं। 11 से? नहीं। 12 से? 12 ते 36 कटेगा, तो 12 से भी कटेगा। क्या ये 13 से कटेगा? 14 से? 15 से? 16 से? 17 से नहीं, 18 से कटेगा। किससे कटेगा? 18 से कटेगा। और इसके बाद सीधा है बेटा किससे कटेगा? 36 से कटेगा। तो ये जो यानी कोई भी नंबर जिन नंबरों से डिविजिबल होता है वो उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो फैक्टर का मतलब समझ में आपको आ गया कि वे नंबर हमारे फैक्टर कहलाते हैं जो किसी भी नंबर से क्या होते हैं? किसी भी नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। यानी ऐसा नंबर जिससे कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो उसके बेटा क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड। बात समझ में आ रही? तो ये इसके क्या हो जाएगा? फैक्टर मतलब बेटा क्या होता है? तो इसके फैक्टर क्या है? यानी ये वाला जो 18 नंबर है ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब फैक्टर का मतलब समझने के बाद हम लोग किसका मान मतलब समझेंगे? कॉमन का। कॉमन का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में मिल रही हो। तो अगर हम बात करें कॉमन का मतलब, आप लोगों की आंखें हैं, हमारे भी आंखें हैं, आपके कान हैं, हमारे भी कान हैं, है ना बेटा? तो ये सब हम लोगों में क्या है? कॉमन है। तो कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, यानी जो चीज दोनों में है। अगर हम कॉमन की जब यहाँ पर बेटा बात करेंगे तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर 1 1 कॉमन मिल रहा है ना, इसमें भी 1 है बेटा, इसमें भी 1 है। 2 भी यहाँ पे कॉमन है, दिख रहा ना बेटा? 3 भी यहाँ पे देखो कॉमन है। यहाँ पे 4 कॉमन नहीं है। उसके बाद बेटा कौन कॉमन है? 6 कॉमन है, दिख रहा है ना सबको? उसके बाद 9 भी कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा ना बेटा? 9 भी कॉमन है। 12 कॉमन नहीं है। उसके बाद कौन कॉमन है? 18 कॉमन है। और उसके बाद कोई संख्या कॉमन दिख रही है? कॉमन का मतलब समझ रहे हो कि जो दोनों में हो। तो कॉमन भी मतलब समझ में आ गया, फैक्टर का मतलब समझ में आ गया, कॉमन का मतलब भी समझ में आ गया। अब हमें मतलब समझना है हाईएस्ट का। तो हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा कॉमन कौन सा होगा? हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन। 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 18 भी कॉमन है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18 है कि 9 है? कौन है बड़ी नंबर? तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 18 है।
तो वही जो सबसे बड़ा नंबर होगा, यही बेटा हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 18 एंड 36 इज कितना हो जाएगा बेटा? 18। मतलब क्या हुआ? वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को क्या करे? खच 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 मतलब काट दे। बात समझ में आ गई? एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को क्या करे? खच 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 एकदम चाकू लेके ऐसे उड़ा दे। अब जरा दिमाग लगाओ और बताओ, क्या 16 से बड़ा यानी 18 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके? सोच के बताओ, अगर 18 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर हो जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो आप लोग बताओ। दैट इज HCF। यानी एक बड़ा से बड़ा नंबर जिसके बाद कोई भी नंबर उसको डिवाइड ना दे सके, वो होता है HCF। बात समझ में आ गई? तो ये मतलब सीधा सा हमने समझा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब करेंगे कैसे, वो भी बात हम लोग समझ लेंगे। क्लियर है? अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखो जरा क्या है। ये कहानी समझ में आ गई? समझ गए ना? अब 18 के ऊपर क्या कोई बड़ा नंबर है जिसको काट सकता है? नहीं। छोटा नंबर है, काट सकता है। जैसे 9 दोनों को काट सकता है कि नहीं? 9 चौक 36, 9 दूनी 18। 6 काट सकता है, 6 छंग 36, 6 त्रिक 18। 2 काट सकता, सॉरी 3 काट सकता है, ये भी 3 भी तो है, 3 काट सकता है बेटा। 3 धाम 30 और 12 3 36, 12 बार में जाएगा, कट जाएगा ना। और तिछाक 18, 2 भी काट देगा और 1 भी डिवाइड कर देगा। क्या 18 से बड़ा कोई नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकेगा? नहीं कर सकता ना बेटा। तो यही हमारा HCF हो जाएगा। क्लियर है? अब जब भी HCF निकाला जाएगा, एक बात समझ लो, हमेशा कम से कम मिनिमम 2 संख्याएं होनी चाहिए। HCF कभी भी एक संख्या का नहीं निकलता। तो मिनिमम कितनी संख्याएं होनी चाहिए? 2। एक संख्या का गुणनखंड किया जा सकता है, लेकिन एक संख्या का HCF नहीं निकाला जा सकता। तो कभी भी चाहे LCM निकालना हो चाहे HCF निकालना हो, तो HCF हमेशा 2 का निकलेगा, पर 2 से ज्यादा नंबर होना चाहिए। 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं, पर 2 से ज्यादा होना चाहिए। क्या इतनी प्यारी सी बात समझ में आ गई? अब जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसी ने आपसे कहा कि सर 16 और 32 का HCF निकाल दीजिए। 16 और 32 का HCF, तो पहले हम इनके क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो कैसे फैक्टर करेंगे? पहले 16 को ऐसे लिखिए आप, और इसको काटिए 2 से, 8 बार में जाएगा। इसको 2 से काटिए 4 बार में जाएगा, फिर इसको 2 से काटिए 2 बार में जाएगा, और फिर इसको बेटा 2 से काटिए 1 बार में जाएगा। तो इसके हमने फैक्टर कर लिए, इसके टुकड़े कर लिए। अब किसके टुकड़े करेंगे भाई? 32 के। तो 32 के जब टुकड़े आप करोगे तो 2 से काटोगे तो 16 बार में जाएगा, 2 से काटोगे तो बेटा कितना? 8 बार में, फिर 2 से काटोगे तो 4 बार में, फिर 2 से काटोगे तो 2 बार में, और फिर 2 से काटोगे बेटा 1 बार में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब लिखने का तरीका क्या होगा समझो। ये आपने 16 लिखा है, अब चाहो तो इसको पावर के रूप में लिख लो, लेकिन पावर अभी नहीं बताएंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे लिखा ऐसे लिखो। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है तो 4 बार आप इनको मल्टीप्लाई में लिख लिए। लिख लिया? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब 32 लिखोगे यानी 32, तो 32 के लिए बेटा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? अब हमें क्या देखना? फैक्टर तो मैंने लिख लिए दोनों के। अब मुझे सर क्या देखना? कॉमन। तो अब यहां पर आप क्या लिखेंगे? HCF ऑफ किसका निकालना है? 16 और 32 का निकालना है। तो जो जो कॉमन मिलेगा उसी को लिखना। ये 2 कॉमन मिल रहे ना बेटा, तो इसको लिख लो। अगले 2 भी कॉमन मिल रहे हैं, इसको लिख लो। अगले 2 भी कॉमन मिल रहे हैं, इसको लिख लो। अगले 2 भी बेटा कॉमन मिल रहे हैं, इसको लिख लो। लिख लिया? अब इन सब का मल्टीप्लाई करा दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा बेटा कितना हुआ? 16। तो इन दोनों का HCF कितना होगा? 16 होगा। क्या 16 से बड़ा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके? क्या 16 से बड़ा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके? बताइए। नहीं है ना, 16 से बड़ा कोई नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। चलिए एक और करवाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको दे दिया गया बेटा 64 और यहां पर दे दिया गया 16। इसका मुझे बेटा क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले 64 का क्या करूंगा? फैक्टर करूंगा, जो तरीका है करने का। चलिए मैंने, अच्छा LCF निकालने के कई तरीके हैं, पर हम लोग शुरुआत एक एक करके सीख लेंगे।
पहले कौन सी विधि से हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं? गुणनखंड विधि से, ठीक है। एक भाग विधि भी होती है, भाग विधि से भी एचसीएफ निकलता है, तो पहले हम गुणनखंड विधि से करेंगे। तो पहले इसको देखो 2 से डिवाइड करोगे 3 बार में जाएगा 32 आएगा, और इसको बेटा 2 से काटोगे 16 जाएगा, इसको बेटा 8, इसको बेटा 4, इसको बेटा 2, और इसको बेटा कितना करोगे? 1 बार में। 64 के फैक्टर कर लिए, अब किसका फैक्टर करूंगा बेटा? 16 का। तो 16 का फैक्टर करोगे तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा। सबके हमने बेटा क्या किया? फैक्टर कर लिए हैं। क्लियर है? तो सबके हमने यहाँ पर बेटा फैक्टर कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेटा क्या किया है? सबके फैक्टर यहाँ पर कर लिए हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, लिखेंगे कैसे? तो जैसे हमने 64 लिखा तो 2 2 4 6 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, और बेटा ये 6 लिख लिया। अभी किसके लिए लिखना है बेटा? 16 के लिए लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लिया मेरे बच्चा, 4 बार है। अब हमें क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ ऑफ 16 एंड 64 का निकालना है ना। तो कौन कौन कॉमन मिल रहा है जरा सोचो, कितने 2 कॉमन मिल रहे हैं? जहाँ पर देखो बेटा कितने 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो ध्यान से देखो, 1 2 कॉमन, ये वाला कॉमन मिल रहा बेटा, इसको लिख लो। ये वाला कॉमन मिल रहा, इसको लिख लो। ये वाला कॉमन मिल रहा, इसको लिख लो। क्लियर है? और ये वाला बेटा कॉमन मिल रहा तो इसको लिख लो। लिख लिया, और इन सभी का मल्टीप्लाई करा दिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16। तो 16 और 64 का एचसीएफ कितना आया? 16 आया। क्या 16 से कोई बड़ा नंबर है? 16 से बड़ा कोई नंबर है जो 64 और 16 दोनों को डिवाइड कर सके? 16 से बड़ा कोई नंबर है? ये है एचसीएफ का मैजिक। समझ में आया? एचसीएफ इकलौता वो नंबर होता है जो किन्हीं संख्याओं को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। अब जो एचसीएफ जिन संख्याओं का होगा उससे बड़ी संख्या उन संख्याओं को नहीं काट सकती। तो ये मतलब समझ में आ गया? तो इसको बेटा नोट कर लो जल्दी से। अब अगर मान लीजिए बेटा आपको एचसीएफ में अभी तक 2 नंबर्स यानी 2 नंबर दिए गए, तो हम लोगों ने एचसीएफ को कैलकुलेट किया। अगर कभी कभी सवाल में 3 नंबर्स दे दिए जाए तो आप कैसे हम निकालेंगे? तो मान लीजिए आपको दिया गया है 20, आपको दिया गया है 30, और आपको दिया गया है 40, और ये हमको एक सवाल दिया गया, और यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आप एचसीएफ को कैलकुलेट करिए। क्या कहा गया हमसे? एचसीएफ को कैलकुलेट करिए। तो कैसे एचसीएफ को कैलकुलेट करेंगे? तो पहले 20 का फैक्टर आप करेंगे। तो जब हम 20 का फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार में जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार में। क्लियर है? फिर इसी तरह से हम 30 के फैक्टर करेंगे। तो जब 30 के फैक्टर करेंगे तो 2 बार में जाएंगे 15, और फिर 3 बार में जाएगा 3 5 15, और फिर बेटा 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में चला जाएगा। इसी तरह से 40 का भी हम लोग बेटा फैक्टर कर लेंगे। कितना? 40 का। तो 2 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 1 बार में चला जाएगा। ठीक है? तो लिखने का सिंपल सा तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले 20 के फैक्टर लिखिए, क्या क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 5 है ना। फिर 30 के फैक्टर बेटा लिखिए, कितने हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5। और फिर 40 के फैक्टर आप लोग लिखेंगे तो क्या क्या दिया गया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये हमको फैक्टर यहाँ पर बेटा दिए गए हैं। अब यहाँ पर अभी तक जब 2 डिजिट हमारे पास, 2 नंबर्स हमारे पास होते थे बेटा, 2 संख्याएं होती थी, तो हम 2 में कॉमन देखते थे। लेकिन अब हमारे पास कितनी संख्याएं दी गई हैं? 3 संख्याएं। मतलब जितनी संख्याएं हैं, तो एचसीएफ जब भी निकालना होगा तो सब में क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये 3 कॉमन दिख रहा है। दिख रहा है बेटा? 2 सॉरी कॉमन दिख रहा। यहाँ पे देखो 2 है, 3 है, 2 है, तो सब जगह कॉमन नहीं है। और यहाँ पर 5 देखो तीनों जगह पर है कि नहीं? तीनों के पास 5 है कि नहीं है? तो ये कॉमन कौन कौन मिला? एक तो 2 कॉमन है तीनों के पास, और क्या है? 5 कॉमन है तीनों के पास। तो इस तरीके से हम बेटा यहाँ पर क्या निकालेंगे? एचसीएफ ऑफ किसका किसका निकालना है? 20 का निकालना है, 30 का निकालना है बेटा, 40 का निकालना। तो क्या आएगा? कॉमन क्या मिल रहा है? 2, और बेटा क्या मिल रहा है? 5। तो कितना आ गया आंसर? 10। क्या 10 से बड़ा कोई नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके? हो तो बताओ। नहीं है ना।
एचसीएफ ही वो सबसे बड़ा आदमी है जो इन तीनों नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, तीनों नंबर को काट सकता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर दे दिए हमको, इस तरह से हमें सवालों को हल करना है। अगर अब हमें सवालों को दे दिया जाए बेटा, 4 सवाल हमको दे दिए जाए, 4 नंबर दे दिए गए, 8 दिया गया हमको, 12 दिया गया, 16 दिया गया और 20 दिया गया। इन चारों का हमसे एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया, तो सबसे पहले चारों का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। पहले 8 का फैक्टर करेंगे, तो 2 से काटोगे 4 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 1 बार में। फिर 12 का फैक्टर आप लोग करेंगे, तो 2 से काटोगे 6 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार में जाएगा और फिर 3 से काटोगे तो 1 बार में। फिर बेटा किसका करोगे आप लोग, 16 का। जितने भी नंबर दिए सबसे पहले उनका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या दिक्कत आ रही बेटा, इस समय लाइट चली गई तो ब्राइटनेस थोड़ा सा कम रहेगी। इधर देखो आगे, अब यहां से बेटा हम लोग डिवाइड करेंगे 16 को, तो 2 से काटोगे 8 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 4 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 2 बार में जाएगा और 2 से काटोगे तो 1 बार में जाएगा। 16 के भी फैक्टर कर लिए। अब बेटा हमें किसके फैक्टर करने होंगे, 20 के फैक्टर करने होंगे। तो 2 से काटोगे 10 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार में जाएगा और 5 से काटोगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इनको लिखेंगे कैसे, तो पहले 8 के फैक्टर लिखो, तो बेटा क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 12 के बेटा फैक्टर लिखो, तो 12 के फैक्टर क्या है मेरे बच्चे बताओ जरा, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर बेटा 16 के फैक्टर बताओ क्या क्या है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर बेटा 20 के फैक्टर बताओ क्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो ये फैक्टर मिल गए। अब हमें इन चारों का एचसीएफ निकालना है ना बेटा। अब हमें क्या करना है, इन चारों का एचसीएफ हमें निकालना है। तो इन चारों का जब एचसीएफ निकालना होगा तो हम लोग बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका किसका निकालना है, 8 का, 12 का, 16 का और 20 का, ऐसे लिख देंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखो बेटा 2 कॉमन मिल रहा, सब में 2 है ना, तो 2 कॉमन मिल रहा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन मिल रहा ना बेटा, कॉमन मिल रहा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या क्या मिला, 2 गुणे 2। तो कॉमन बेटा क्या मिल रहा है, 2 गुणे 2, तो बराबर कितना है 4। तो 4 ही बेटा वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन चारों को काट सकता है। क्या 4 के अलावा कोई इससे बड़ा नंबर है जो इन चारों को कट कर सके, डिवाइड दे सके? नहीं डिवाइड दे सकता ना। तो इसलिए यहाँ पर इन चारों का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो अब हम बेटा आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको घर से करके लाना है और आप हमें ये करके बताएंगे। होमवर्क लिख लीजिए, आपको 16 और 128 का एचसीएफ निकालना है, पहला। दूसरा है, ठीक है बेटा, दूसरा हमारे पास है 25 और 625 का एचसीएफ आप लोग निकालिए। तीसरा हमारे पास है 30 और 90 का एचसीएफ निकालिए, साथ में 120। और चौथा सवाल हमको दिया गया 20, 40, 60 और 80, इनका हमको एचसीएफ निकालना है। तो ये 4 सवाल हैं, ये 4 सवाल आप लोग घर से करके लाएंगे। ठीक है, तो इनको जल्दी से नोट कर लीजिए।